महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और एनसीपी अजित गुट के विधायक नरहरी झिरवाल मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूदे, सुरक्षा जाली ने बचाई जान। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने के विरोध में नरहरी झिरवाल ने लगाई छलांग। कई दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल रखा था मोर्चा। अब तक सीट बंटवारा नहीं होने से शरद पवार ने जताई चिंता। महाविकास अघाड़ी के नेताओं को दी सलाह कि दिन कम बचे हैं, जल्द सीट बंटवारे को पूरा करें। सांगली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शरद पवार, मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर तक होगी महाविकास अघाड़ी की मैराथन बैठक, हम जल्द ही सीटें फाइनल कर लेंगे। महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने की ओवैसी की कोशिश को लगा झटका। एएमआईएम ने गठबंधन के पक्ष में नहीं होने से शिवसेना यूबीटी का इनकार। शिवसेना यूबीटी ने गुट में एमबीए को लेकर कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, पहले से कई पार्टियां मौजूद है, ऐसे में एक और पार्टी के लिए और जगह नहीं है। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर बोले संजय राउत, यह बहुत बड़ा सम्मान है। राज्य के लगभग सभी दल और सभी नेता सालों से इसकी मांग कर रहे थे, सभी का इसमें योगदान है, सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं। ड्रग्स के मामले पर अमित शाह ने कांग्रेस को बोला हमला। ट्वीट कर लिखा कि ड्रग्स के मामले में कांग्रेस नेता की संलिप्तता बेहद खतरनाक, शर्मनाक। अमित शाह बोले कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ढकेलना चाहती है, ये लोग युवाओं को ड्रग्स के दलदल में ढकेलना चाह रहे हैं। अमित शाह बोले कि कांग्रेस के इन इरादों को हमारी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। हरियाणा में अशोक तंवर की हुई घर वापसी। अजय माकन की मौजूदगी में कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए, कल राहुल गांधी के मंच पर आए थे। हरियाणा के सीएम और लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी नायब सिंह सैनी बोले हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, पूरा विश्वास है कि बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हरियाणा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हरियाणा में बीजेपी जीत रही है, हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। शहजाद पूनावाला बोले हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, कांग्रेस जहां जाती है वहां लूट और महंगाई लाती है। पूनावाले बोले देश भर में महंगाई पर उपदेश देने वाले राहुल गांधी टॉयलेट सीट टैक्स पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनका खटाखट मॉडल अब चरम पर पहुंचा। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सवालों के घेरे में है सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले अगर बिल अधिक आए तुरंत जांच का आवेदन दीजिए, तुरंत जांच और कार्रवाई होगी। दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली किया। फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 अब केजरीवाल का नया पता। पूरे परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुए अरविंद केजरीवाल, नए आवास पर परिवार के साथ पूजा भी की। अरविंद केजरीवाल को लेकर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, लिखा कि घर बदलने को लेकर हमला बोलते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा आजकल लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं और महात्याग बताकर एक महल छोड़कर दूसरे महल में जाते हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित बंगला केजरीवाल का नया आशियाना। पार्टी दफ्तर के ठीक पीछे है बंगला। बदमाशों ने पहले पीड़िता के दोस्त को पीटा, फिर उसके सामने ही लड़की के साथ गैंगरेप किया। पुणे पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई गई। पुणे गैंगरेप केस पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण, मामले में कठोर कार्रवाई होगी। पुणे में 21 साल की लड़की से गैंगरेप की घटना पर बोले शरद पवार, सरकार लाडली बहना योजना की बात करती है और दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा। पुणे में 21 साल की लड़की से गैंगरेप के मामले पर बोले शिवसेना यूबीटी गुट के नेता आनंद दुबे, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, राज्य में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तुलुमिला प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। एक नई स्वतंत्रता एसआईटी का गठन किया गया है। जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपी की अब जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गठित एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल हैं, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी के साथ एक एफएसएसआई के अधिकारी भी। पीएम मोदी ने सुरक्षा के मामलों की कैबिनेट की कमेटी की बैठक की। बैठक में पश्चिम एशिया में तनाव और उसका भारत पर पड़ने वाला संभावित असर को लेकर चर्चा। सीसीएस की कल हुई बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार और आपूर्ति पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। बैठक में सीनियर मंत्रियों के अलावा कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू 7 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी ने मुलाकात के संभव। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को। आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर और के कविता। रेलवे सुरक्षा बल का आज 40वां स्थापना दिवस। नासिक में आयोजित आरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। उत्तराखंड के औली में भारत और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास 13 अक्टूबर तक चलेगा। बिहार में कई जगहों पर बारिश से बिगड़े हालात। सीएम नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तिरुवनंतपुरम में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की टेक ऑफ के तुरंत बाद इमरजेंसी लैंडिंग। मस्कट जा रही थी एयर इंडिया की एक्सप्रेस की फ्लाइट। धुएं की सूचना के कारण फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। 148 यात्री और चालक दल सुरक्षित। यात्रियों के लिए दूसरे फ्लाइट की व्यवस्था। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए अभिनेता गोविंदा, 6 हफ्ते तक बेड रेस्ट की सलाह। मिस फायरिंग से अपनी ही रिवॉल्वर से गोली लगने पर पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे।